Good morning, students, class 7 students. We are done with our 6th chapter. So, today we will start with our 7th chapter, weather, climate, and adaptation of animals to climate. So, during the summer days, we wear light colored clothes because the weather is hot. आपने देखा होगा कि हम समर सीजन में क्या करते हैं बच्चे, लाइट कलर क्लॉथ्स पहनते हैं बिकॉज वेदर क्या होता है, हॉट होता है. इन विंटर वी प्रीफर टू वी डार्क कलर्ड clothes because the weather is cold. Why? Because uh, dark colors absorb more heat. That's why we used to wear dark colors in winters. If there are clouds in the sky on a particular day, we usually take an umbrella. So we can see that we plan our functions according to weather of that day. जिस तरह का उस दिन मौसम होता है, हम उसके अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटीज़ प्लान करते हैं. वेदर एंड क्लाइमेट आर टू डिफरेंट थिंग्स. वेदर और क्लाइमेट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं. उससे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी इज़ अ मेजर ऑफ वाटर वेपर इन एयर. कि जब हम देखते हैं कि वाटर वेपर्स का प्रेजेंस इन एयर, तो उसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी. व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज़ हाई, वी से ह्यूमिडिटी इज़ हाई. जब वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं कि ह्यूमिडिटी हाई है. ठीक है, इट मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर. सो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज. हम उसको परसेंटेज, जैसे कि 100% एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर मीन्स दैट द एयर इज सैचुरेटेड विद वाटर वेपर एट दैट टेम्परेचर. ह्यूमिडिटी 50% का मतलब क्या है बच्चे, कि हाफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सैचुरेशन एट दैट टेम्परेचर. सो what is rainfall? Rainfall is measured by an इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज. जो भी हमारी बारिश होती है हम उसको किससे मापते हैं, रेन गॉज से मापते हैं. सो वेदर, What do you understand by weather? ये क्वेश्चन आता है हमारे पास. So the day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to temperature, pressure, humidity, wind speed and wind direction, sunshine, clouds, rainfall, etc. is called weather at that place at that time. तो जो कंडीशन होती है हमारी दिन की कि किस टाइम, जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि सुबह के टाइम हमारा सनशाइन होता है, दोपहर तक हमारे बादल हो जाते हैं, मीन्स क्लाउड्स आ जाते हैं फॉर रेनफॉल. तो इसे हम क्या देखते हैं कि वेदर चेंज होता रहता है. ऐसा नहीं है कि वेदर हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है. मीन्स इट इज़ द मीन्स आपका देख सकते हैं कि जो हमारा शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो कंडीशन होती है उसे हम वेदर कहते हैं. समटाइम्स यू फील hot in the afternoon but you feel very means good temperature, means when you feel happy in that temperature at the in the evening. So temperature could vary from morning to evening. जैसे आपका दोपहर में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, आपका मॉर्निंग में बहुत कम टेम्परेचर होता है. तो मीन्स हम देखते हैं कि टेम्परेचर वेरी करता है. फिर अगर हम डे के सुबह से शाम तक देखते हैं, हमें दोपहर में कूलर की ज़रूरत हो जाती है अभी, और सुबह हम बिना कूलर के भी सो सकते हैं. तो वेदर क्या है बच्चे, आपका चेंज होता रहता है. सो नाउ वेदर इज़ नेवर कॉन्स्टेंट एनीवेयर. वेदर क्या नहीं हो सकता आपका, कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता है. इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट वेदर. आप वेदर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि सुबह बादल नहीं होते हैं, बिल्कुल आपका क्या होता है, बिल्कुल क्लियर स्काई होता है. बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आप देखते हैं कि जो क्लियर स्काई है वो क्या हो जाता है, कवर्ड हो जाता है विद क्लाउड्स. सो व्हाट प्रोड्यूसेस वेदर? वेदर कौन प्रोड्यूस करता है? सो weather is produced by the heat of the sun and the effect it has on atmosphere. जो हमारा सन है उसकी वजह से भी हमारे वेदर पर इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि हीट एनर्जी जो है सन की वो ही हमारी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ सरफेस, ओशियंस, एटमोसफेयर, एंड दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द वेदर एट दैट प्लेस.
सन लाइक अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो किस वजह से होता है, सनरेज की वजह से होता है. डिक्रीज होता है तो वो भी सन की वजह से ही होता है. तो मीन्स वी कैन से दैट सन इज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट हेल्प्स इन द, or we can say that that is responsible for the change in weather. All types of weather are caused by the sun. The weather changes so frequently because the condition of earth atmosphere keeps changing frequently due to the various effects produced by the sun's heat. तो sun की heat की वजह से हमारी weather में बहुत सारे changes आते रहते हैं बच्चे. So highest temperature reached during a day is called maximum temperature and the lowest temperature during the day is called minimum. And we know that कि maximum temperature हमारा mostly कब होता है बच्चे, afternoon में होता है. And हमारा जो minimum temperature है that is mostly in morning. वो किस में होता है, morning में होता है. Maximum and minimum temperatures keep on changing day by day. जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर्स हैं वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं. तो मैक्सिमम टेम्परेचर 33.1 डिग्री सेल्सियस, फिर उसके बाद 32, 32.1. हमारा यहाँ पे हमने क्या दिखाया हुआ है कि कैसे हम 1, 2, 3 मीन्स ये रिकॉर्डेड किया हुआ है. तो हम क्या देख रहे हैं कि वहाँ पर आपका टेम्परेचर में इस ग्राफ में आपको वेरिएशन दिख रहा है कि कभी आपका हाई है फिर लो होता है, फिर हाई आता है, फिर लो होता है, फिर लो होता जाता है. तो मीन्स वी कैन सी द वेरिएशन इन द टेम्परेचर. ओके. So what are weather reports? Weather reports are the daily reports that carry information about the humidity, rainfall during the past 24 hours. आप देखते होंगे कि हमारा जब न्यूज़पेपर आता है तो 24 आवर्स की आपके पास एक वेदर रिपोर्ट आती है कि जिसमें मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, मून सेट होता है, मून राइज होता है, सन सेट, सन राइज. ओके, सो दीज आर द थिंग्स दैट आर सीन इन अ वेदर रिपोर्ट. जो हमारा वेदर रिपोर्ट में बताया जाता है कि कितना टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, कितना कम रहेगा, कब मून सेट होगा, कब मून राइज होगा, कब सन सेट होगा, कब सनराइज होगा. सो वेदर ओवर अ वीक, आप यहाँ पे वीक में देखेंगे कि हम देख रहे हैं मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था, मिनिमम, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी क्या थी, मिनिमम, और रेनफॉल कितना हुआ on in particular week. So now is climate. So climate is the average weather pattern over a long period of time is called climate of that place. Means अगर हम 25 साल का देखते हैं कि क्या आपका एवरेज वेदर पैटर्न रहा है तो हम उसमें 25 साल के उसको देखते हैं और उससे जो हमारा एवरेज आता है दैट इज़ योर क्लाइमेट, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं. तो हमारे यहाँ पर कौन कौन से 4 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है बच्चे, हमारे हैं पोलर क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड डेजर्ट क्लाइमेट. सो व्हाट इज़ पोलर क्लाइमेट? पोलर क्लाइमेट इज़ ऑलवेज वेरी कोल्ड, क्योंकि हमारा नाम सजेस्ट कर रहा है कि जो अर्थ है, अर्थ के ये जो ऊपर और नीचे ये दीज आर पोल्स, इन पोल्स के ऊपर जो क्लाइमेट होता है उसे हम बोलते हैं पोलर क्लाइमेट. सो वी कैन से दैट कि ये जो अब आपकी अर्थ यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और जो ये रीजन है यहाँ पर जो क्लाइमेट होता है उसे हम पोलर क्लाइमेट बोलते हैं. कैसा होता है? दे आर वेरी कोल्ड, क्योंकि आप सोचिए कि ये जो सन रेज हैं वो आपका वहाँ तक तिरछी होती जाती हैं, सीधी नहीं जाती हैं. तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनकी क्या होती है, जो फ्रिक्वेंसी है वो कम होती जाती है, इसलिए वहाँ पर टेम्परेचर क्लाइमेट जो है वो कोल्ड होता है. देन है टेम्परेट क्लाइमेट विच आर नॉट वेरी हॉट और नॉट वेरी कोल्ड इन विंटर. तो टेम्परेट देन मॉडरेट स्नोफॉल, जैसे कि अगर हम ये वाला रीजन देखते हैं तो ये आपका टेम्परेट रीजन है थोड़ा यहाँ. सो देन ट्रॉपिकल क्लाइमेट मीन्स विच आर नियर द इक्वेटर्स, इक्वेटर के पास जो होता है उसे हम ट्रॉपिकल क्लाइमेट बोलते हैं. वेरी हॉट एंड ह्यूमिड होता है क्योंकि वहाँ पर सनरेज बहुत ज़्यादा जाती हैं. देन डेजर्ट क्लाइमेट, डेजर्ट क्लाइमेट बच्चे आपका जहाँ पे बिल्कुल ड्राई एंड हॉट होता है एंड रेनफॉल इज़ वेरी लेस. So the regions around the equator of the earth called tropical regions get the maximum heat from the sun and have very hot climate. Factors we will study in our next class. Thank you so much for listening.